Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. In this video, you will learn lesson number 2, adaptations in plants. So, let's start. Lesson number 2, adaptations in plants. Plants में अनुकूलन, that means पौधों में एडजस्टमेंट. किस तरह से पौधे अपने आप को एटमॉस्फेयर में ग्रो करते हैं और किस तरह से वो एडजस्ट करके रहते हैं, उसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे. You will learn about different habitats of plants. Plants के पौधों की अलग अलग जगह या अलग अलग प्लेस कौन सी होती है, उसके बारे में. नेक्स्ट, अनयूजुअल प्लांट्स मतलब असामान्य पौधे जो सामान्य नहीं होते हैं. नेक्स्ट, ग्रास फैमिली प्लांट्स मीन्स घास की फैमिली के पौधे कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे. Have you ever wondered when you visit a coastal area or go on a vacation to a hill station, you find different types of plants? Why don't we see a coconut tree on hills? क्या आपको आश्चर्य होता है जब आप समुद्री इलाकों में या वेकेशन में हिल स्टेशन मतलब पहाड़ी इलाकों में जाते हो घूमने के लिए, तो आपने अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लांट्स देखते हो ना. आप पहाड़ों पे कोकोनट ट्री को क्यों नहीं देख सकते हो? नहीं, हम लोग पहाड़ों पे कोकोनट ट्री को नहीं देख सकते क्योंकि पहाड़ों पे तो वाटर ही नहीं होता है. इसलिए हम लोगों को कोकोनट ट्री कहाँ दिखाई देता है? यस, समुद्री इलाकों में, क्योंकि वहाँ पे वाटर होता है. कोकोनट फ्रूट को पानी की ज़रूरत बहुत होती है, इसलिए वो उस एटमॉस्फेयर में रहता है जहाँ पे पानी होता है और वहाँ पे एडजस्ट होके रहता है, क्योंकि उस फ्रूट को पानी की ही ज़रूरत होती है. इसलिए वो वहाँ पे रहकर और अपने आप को ग्रो करता है. नाउ फर्स्ट हेडिंग, डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स. पौधों की अलग अलग जगह. You can see plants grow everywhere. आप देख सकते हो कि हर जगह पे प्लांट्स ग्रो किए हुए दिखते हैं. Whether they are mountains, deserts, oceans beds, even in rivers, plants can be seen. चाहे वो पहाड़ों पे, रेगिस्तान, समुद्र स्तर, इवन नदियों में भी प्लांट्स दिखाई देते हैं. प्लांट्स कैन ग्रो एवरीवेयर बट डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर सराउंडिंग्स. प्लांट्स हर जगह पे ग्रो कर सकते हैं, पर उनको आसपास की एरिया के वजह से वो एक दूसरे से अलग होते हैं. It is amazing that plants are able to adjust and survive in any environment. ये एक आश्चर्यजनक है कि प्लांट्स वातावरण में अपने आप को मतलब एडजस्ट करके रखते हैं और उस तरह से ग्रो करते हैं, ऐसी उनमें एक लायकात होती है. प्लांट्स हैव adaptation for all types of habitats they grow in. प्लांट्स जहाँ पे ग्रो करते हैं वो हर तरह की प्लेस को अडॉप्ट कर लेते हैं.
Adaptation is the ability of any living thing to change or adjust according to the place they live in. Adaptation एक ऐसी लायकता है जिसमें कोई भी जीवित चीज जहां पे वो रहती है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके चेंज कर देती है. Let us know about different types of plants growing in different habitats. आइए अब हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लांट्स के बारे में पढ़ें. Now next heading is terrestrial plants. Terrestrial plants मतलब जो प्लांट्स पृथ्वी पे होते हैं, जो जमीन पे उगते हैं, मीन्स पानी में नहीं पर सिर्फ जमीन ही जमीन होती है. We can see many plants growing on land. हम लोग देखेंगे जमीन पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए हुए होते हैं. The plants that grow on lands or that grow in or near the surface of the ground are called terrestrial plants. जो प्लांट्स धरती के अंदर या धरती के ऊपर या खुले हुए मैदानों के ऊपर ग्रो करते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं. टेरेस्ट्रियल मीन्स लिविंग ऑन लैंड. टेरेस्ट्रियल का मतलब ही ये होता है कि जो धरती पे ही उगे या ग्रो हो. द लैंड में इंक्लूड प्लेन्स, हिल्स, डेजर्ट्स, मार्शी एरियाज, हॉट एंड डैम प्लेसेस एक्सेट्रा. उस लैंड में जैसे कि खुले हुए मैदान हो, पहाड़ हो या रेगिस्तान हो या कीचड़ वाली एरिया हो, गर्म वातावरण हो या फिर ऐसी प्लेस हो जहाँ पे नम हो, मतलब जैसे थोड़ा गीला गीलापन हो, ऐसी प्लेसेस को हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं. मतलब जिस प्लेस पे ऐसे प्लांट्स ग्रो करें उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. प्लांट्स ऑन प्लेन्स मतलब मैदानों पे जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स ग्रो इन प्लेन्स. हम लोग देखेंगे कि मैदानों पे जो भी प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारी उनकी वैरायटी होती है. These plants usually have many branches. ऐसे प्लांट्स को बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, मतलब डालियां होती है. They have widespread root system too. उनको बहुत फैली हुई और बहुत दूर दूर तक फैली हुई रूट्स भी होती हैं क्योंकि उनको बहुत सारी स्पेस मिल जाती है. These plants can withstand lot of heat. ऐसे प्लांट्स को हीट का भी सामना बहुत करना पड़ता है क्योंकि उनको स्पेस ही बहुत मिलती है. They shed most of their leaves in autumn. वो पतझड़ की सीजन में पता है क्या करते हैं, अपने लीव्स को गिरा देते हैं. Some of the common examples of such plants are neem, peepal, sal and gulmohar trees. ऐसे नीम, पीपल, साल और गुलमोहर ट्रीज जो होते हैं वो कॉमन हैं, जो ऑटम सीजन के आते ही क्या करते हैं, अपने लीव्स निकाल के और गिरा देते हैं क्योंकि वो उनको बहुत गर्मी सहन करनी पड़ती है, इसलिए अपने लीव्स को निकाल के और ग्राउंड पे फेंक देते हैं ऐसे ट्रीज. ठीक है. प्लांट्स इन डेजर्ट मीन्स जो रेगिस्तान में प्लांट्स उगते हैं, ग्रो करते हैं, उनके बारे में हम लोग सीखेंगे. ड्यू टू लेस वाटर इन डेजर्ट रीजन वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो हेयर. डेजर्ट रीजन में हम लोग देखेंगे, मतलब रेगिस्तान में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे पानी बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पे प्लांट्स भी बहुत कम ग्रो होते हैं. Plants with special features can only survive in this habitat.
ऐसी प्लेसेस पे जो प्लांट्स उगते हैं उनमें अलग तरह के ही गुण होते हैं. कैक्टस, अकेशिया मीन्स बबुल एंड डेट पाम ट्रीज आर सम एग्जाम्पल्स. कैक्टस, अकेशिया और बबुल का जो प्लांट होता है और डेट पाम प्लांट होता है, ये इधर डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं. डेजर्ट प्लांट्स यूजुअली डू नॉट हैव लीव्स. डेजर्ट में जो मतलब रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स नहीं होते हैं. द लीव्स आर रिड्यूस्ड स्पाइन्स. लीव्स कांटों में सिकुड़ के बदल जाते हैं. द स्पाइन्स हेल्प द प्लांट्स बेयर द लॉस ऑफ वाटर. वो कांटे उनको हेल्प करते हैं पानी को संभालने में. Thus, the plants are able to retain some water. और वो कांटे उनको हेल्प करने की वजह से प्लांट्स में वो पानी पड़ा रहता है. Although there are no leaves, but these plants can also make their food. उनमें लीव्स भी नहीं होते हैं पर वो अपना खाना भी बनाते हैं. कैसे, वो आगे पढ़ेंगे. They make their food by their green and fleshy stems. वो अपना खाना जो फैट मतलब मोटा मोटा स्टेम होता है और ग्रीन ग्रीन कलर का स्टेम होता है उसमें अपना खाना बनाते हैं. द स्टेम कंटेन क्लोरोफिल. और स्टेम में ही क्लोरोफिल भी होता है. Hence, photosynthesis is possible for these plants. इसलिए ऐसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी पॉसिबल होता है. द फ्लैशी स्टेम्स स्टोर वाटर एंड फूड इन देम. ऐसे मोटे मोटे प्लांट्स ही अपना खाना भी बना के रखते हैं और अपना वाटर भी स्टोर करके रखते हैं. नाउ प्लांट्स ऑन हिल्स मतलब पहाड़ों पे जो प्लांट्स होते हैं. The trees are tall and straight on hills or cold regions. The leaves of these plants are needle-like so that the snow can flow down. बच्चों, आपको मालूम है पहाड़ों पे जो ट्रीज होते हैं या ठंडी जगह पे जो ट्रीज होते हैं वो लंबे और स्ट्रेट होते हैं. उनके लीव्स सुई की तरह नोकीले होने के कारण बर्फ उनके ऊपर पड़ते ही नीचे हो जाती है. There is a waxy coating on the leaves which protects them from any damage from snow. The trees generally bear cones instead of flowers. पत्ते वैक्सी होने के कारण बर्फ उनके ऊपर पड़ते ही लीव्स को डैमेज करने से बचाती है. ट्रीज में फ्लावर्स की बजाय कोन्स होते हैं मतलब आइसक्रीम कोन जैसे. दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड कॉनिफर्स. द कोन्स बेयर सीड्स इनसाइड देम. पाइन, cedar and fir are some of the examples of trees that grow on hills. उन्हीं कोन्स में सीड भी होते हैं. पाइन, सेडर एंड फर पहाड़ों पे ग्रो किए हुए प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं. प्लांट्स इन मार्शी एरियाज या वेटलैंड. जो प्लांट्स कीचड़ वाली जमीन में या गीली जमीन में होते हैं ऐसे प्लांट्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे. The soil of these marshy or swampy areas is usually clayey and sticky. It is very difficult for plants to grow here as the air cannot reach up to the roots. दलदल या कीचड़ वाली जो एरिया होती है वो बिल्कुल कीचड़ वाली होने के कारण वो एक दूसरे से चिपकी हुई होती है. वहाँ पे प्लांट्स का ग्रो होना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि हवा जड़ों तक नहीं पहुँच पाती.
The plants that grow here are called mangroves. ऐसे प्लांट्स को मैंग्रोव्स बोलते हैं. ऐसे प्लांट्स को कोणधारी प्लांट्स भी बोला जाता है. Since the soil is covered with water, the roots do not get air to breathe. जैसे कि मिट्टी पानी से कवर्ड होने के कारण रूट्स को सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलती. Some parts of the roots grow out of the soil and water to obtain oxygen. They are called breathing roots. इसलिए ऑक्सीजन लेने के लिए उनकी रूट्स पानी और मिट्टी से बाहर ग्रो करती है. इसलिए उसको ब्रीदिंग रूट्स भी कहा जाता है. डू यू नो mangroves in Sundarban in West Bengal occupy very large area on Indian coastline, which is followed by Andaman Nicobar Island and Gulf of Kutch in Gujarat. क्या बच्चों आप जानते हो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में मैंग्रोव भारतीय समुद्र तट पर बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं, जिसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप और गुजरात में कच्छ की खाड़ी है. प्लांट्स इन हॉट एंड डैम्प एरियाज. गर्म और नम क्षेत्रों में पौधे. Plants that grow in hot and damp areas have many leaves. In some trees, the leaves are present throughout the year. They are also known as evergreen trees. गर्म और नम क्षेत्रों वाली जगह पे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उन प्लांट्स में लीव्स ज़्यादा पाए जाते हैं. कुछ प्लांट्स में पूरा सा लीव्स मौजूद होते हैं, उनको एवरग्रीन प्लांट्स भी बोलते हैं. कोकोनट, टीक, रबर, शुगर कैन, पेपर, कॉटन, rice, etc. are some of the examples of trees that grow in these areas. Coconut, teak, rubber, sugarcane, paper, cotton, rice, ये सब ऐसी एरिया में ग्रो किए हुए ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं. मीन्स गर्म और नम क्षेत्रों में ऐसे पौधे पाए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो यू हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स. मतलब प्लांट्स कैसे अलग अलग प्लेस पे रहकर उस एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करके ग्रोथ करते हैं. In next video, we will learn remaining part of the lesson. Till then, bye bye.